वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरव नाम का एक लड़का जो कई सालों से शहर में रहता था, अपने पुश्तैनी घर वर्मा विला में वापस आता है। उसके दादाजी की डेथ हो चुकी थी और वो हवेली काफ़ी समय से बंद थी और वो शापित भी थी। वहाँ गांव वाले लोग उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि बेटा इस हवेली में मत जाओ, ये हवेली छोड़ दो, वहाँ आज भी कोई रहता है। आरव इन सब बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं समझता और वो यही सोचता कि ये गांव वालों की साजिश है इस हवेली को अपने अंदर कब्जा करने के लिए। वो इन सारी बातों को अनदेखा करके हवेली में चला जाता है। हवेली बहुत बड़ी और वीरान थी। एक कमरा जो हमेशा बंद था, उसी में आरव को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिलती है। वो डायरी धूल से भरी थी, लेकिन उसके पन्ने में खून से लिखा हुआ था। पहला पन्ना पढ़ते ही घर की लाइट फड़कने लगती है। हवा खुद ब खुद दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन आरव यही सोचता कि ये शायद मौसम की वजह से हो रहा है। डायरी लिखने वाली थी अंजलि, जो उस हवेली में 16 साल की उम्र से रहती थी। उसकी मौत को गांव वाले कहते हैं आत्महत्या, लेकिन उसने हवेली के मालिक की कुछ ऐसे काले राज जान लिए थे, इसलिए उसे बंद कमरे में कैद कर दिया गया था और जिंदा जला दिया गया। रात काफ़ी हो गई थी। जैसे जैसे आरव डायरी पढ़ता जा रहा था, अंजलि की आत्मा जागने लगी थी। हर रात हवेली में किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। आरव को आईने में किसी लड़की की परछाई दिखती है। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन दीवार पर आरव दिखता है कि खून से लिखा होता है, तुम मेरे वारिस हो, मुझे इंसाफ दिलाओ। आरव सोचता है शायद ये किसी की बदमाशी होगी। वो इस बात पे ध्यान नहीं देता है और अपने कामों में लग जाता है। लेकिन अगले दिन फिर आरव को दीवार पर वही खून से लिखा हुआ शब्द मिलता है, मुझे इंसाफ दिलाओ। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम मेरे खून के रिश्ते से जुड़े हो। मुझे इंसाफ दो, वरना ये हवेली अब तुम्हारी कब्र बन जाएगी। आरव अब सोच में पड़ जाता है और वो यही सोचता है कि अब इसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। वो सच्चाई जानने का फ़ैसला करता है। वो गांव के बुज़ुर्ग से पूछता है। उसे पता चलता है कि उसके ही दादा ने उस लड़की को ज़िंदा जलाया था। आरव डायरी को गांव के मंदिर में ले जाकर अंजलि की आत्मा की मृत्यु के लिए प्रार्थना करता है। जैसे ही वो डायरी को जलाता है, हवेली हिलने लग जाती है, ज़मीन कांपती है और एक कड़ी हवा से एक दर्द भरी चीख आती है। फिर सब शांत हो जाता है। आरव उस हवेली को बेच देता है और वापस शहर लौट आता है, लेकिन उसके फ़ोन में कभी कभी एक फ़ोटो अपने आप आ जाती है, अंजलि की मुस्कुराती हुई। कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ आत्माएं बस माफ़ नहीं करती।